कहानी शुरू होती है तो हमें बेन और बेन की टीम दिखाई जाती है जो एक वेकेशन पे आए होते हैं और यहाँ पर ग्रैंडफा मैक्स भी होते हैं जो कुकिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर केविन बर्गर खाने के लिए आता है पर बेन बोलता है इस बर्गर में तो हाथ पैर बाहर निकले हुए हैं। तभी यहाँ पर अर्थक्वेक आता है और इसके बाद हमें एक प्लांट दिखाया जाता है जिसमें से एक हाइब्रिड निकलता है। वो भागते भागते जाता है और एक मशीन को एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ ग्रैंडफा मैक्स अपनी कहानी सुना रहे होते हैं। तभी केविन बर्गर खाने के लिए उठाता है और बोलता है ये बर्गर तो नॉर्मल होगा। तभी यहाँ पर बेन बर्गर को उठाता है और बोलता है कि अंदर मुझे आंखें और चोंच दिख रही है। तभी यहाँ पर ग्रैंडफा मैक्स को कुछ होता है और वो जमीन पे नीचे गिर जाते हैं और फिर थोड़ी देर में ग्रैंडफा मैक्स को बेन और केविन उठाते हैं और फिर इसके बाद हमें ग्रैंडफा मैक्स के पीछे एक प्लांट दिखाया जाता है जो उनको काबू कर रहा था। इसके बाद ये लोग सो जाते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और केविन जागता है। वो बोलता है कि बेन केविन जागो, ग्रैंडफा मैक्स यहाँ पर नहीं है। और फिर बेन क्वेन से बोलता है कि क्वेन तुम क्या उनका पता लगा सकती हो। और फिर इसके बाद ये लोग उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि इन लोगों को हाइब्रिड कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद हाइब्रिड उनके ऊपर प्लांटों को छोड़ता है, वो प्लांट उनको प्रिजर्व कर लेते हैं। और फिर इसके बाद बेन की टीम उनके पास पहुंच जाती है। तभी बेन ग्वेन से बोलता है कि ये क्या चीज है, पर ग्वेन बोलती है कि मुझे पता नहीं, पर उसके अंदर ग्रैंडफा मैक्स हैं। और फिर बेन बोलता है कि ओके ठीक है, उनको मैं अभी छुड़वाता हूँ। और फिर यहाँ पर बेन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर तभी यहाँ पर हाइब्रिड आ जाता है। वो बोलता है इस सीट पोर्ट के पास बिल्कुल मत आना वरना तुम बाद में पछताओगे। तभी यहाँ पर केविन बोलता है कि धमका किसे रहे हो, जंग खत्म हो चुकी है। पर हाइब्रिड बोलता है कि जानता हूँ हमारी हार से तुम्हें परेशानी ही मिलेगी। तभी बेन बोलता है कि तुम रास्ते से हट जाओ वरना बाद में बहुत पछताओगे। और फिर हाइब्रिड बेन के ऊपर हमला कर देता है। और फिर केविन बोलता है कि इसकी धुलाई करने का हक सिर्फ मुझे है। और फिर थोड़ी देर लड़ने के बाद वो भी हाइब्रिड से पिट जाता है। और फिर क्वेन भी उसके ऊपर हमला करती है पर वो भी नाकाम हो जाती है। तभी बेन बोलता है कि हमें एक साथ होकर उसके ऊपर हमला करना होगा। और फिर तभी वो पॉट जमीन के अंदर चला जाता है और उसमें से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। और यहाँ पर वो मॉन्स्टर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कहीं की तरफ जाने लगता है। तभी यहाँ पर बेन बोलता है कि ये क्या चीज है। तभी वो हाइब्रिड बोलता है कि इंसानी नस्ल का खात्मा और हमारी जंग का आखिरी हिस्सा। तभी यहाँ पर केविन बोलता है क्या तुम सच में नहीं जानते हैं कि जंग खत्म हो चुकी है। और फिर बेन हाइब्रिड के पास जाता है और बोलता है कि इंसानी नस्ल के खात्मे के बारे में तुम क्या कह रहे थे, जरा फिर से बताना। हाइब्रिड बोलता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों की अब छुट्टी हो चुकी है। और फिर यहाँ पर बेन बड़ी गुस्से में बोलता है कि उस चीज को जरा कैसे रोकते हैं वो बताओ वरना तुम्हें मैं बहुत पीटूंगा। और फिर तभी बेन अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और बोलता है कि धोखेदार ओमनिट्रिक्स। और फिर वो हाइब्रिड बोलता है कि मुझे तुम जैसे टुच्चो लोगों से बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारी नस्ल का खात्मा अपनी आंखों से देखना है। और फिर तभी केविन अपनी गाड़ी को लेकर आता है, बोलता है चलो बैठो जल्दी अपन उनके पीछे चलते हैं। और फिर बेन बोलता है कि गाड़ी को छोड़ो और अपनी ओमनिट्रिक्स में बेबिक को सेट करता है पर वो यहाँ पर ह्यूमंगासुर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन बोलता है कि ओमनिट्रिक्स से मुझसे क्या दुश्मनी है जो हमेशा मुझे उल्टा सुल्टा एलियन बना देती है। फिर बेन उसको रोकने के लिए उसके पीछे चला जाता है और उसके पेड़ पर लटक जाता है। और फिर तभी बेन बोलता है कि उसको पता भी नहीं चल रहा हूँ कि मैं उसके पैर पर लटका हुआ हूँ। तभी क्वेन उसके सामने एक शील्ड बनाती है और वो मॉन्स्टर उसमें से आराम से निकल जाता है। केविन बोलता है कि वो मॉन्स्टर ऐसे नहीं रुकने वाला है और वो अपनी कार को ऑटो पायलट मोड पर डालता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर जंप करके हमला कर देता है पर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है और नीचे गिर जाता है। और फिर बेन फिर से उसके पास जाता है और पैर में लटक जाता है, उसको रोकने की कोशिश करता है इस बार पर वो कामयाब हो जाता है। और फिर ग्वेन उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है तभी वो उसको हाथ मार के दूर फेंक देता है। और फिर यहाँ पर बेन उसको छोड़कर ग्वेन को बचा लेता है। और फिर यहाँ पर केविन बोलता है कि हमने उसके साथ सब कुछ करके देख लिया पर उसका बाल भी बांका नहीं हो रहा। और फिर बेन यहाँ पर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि कौन इसको रोक सकता है, तुम लोग उसको रोक कर रखो तब तक मैं आता हूँ। और फिर बेन जटरे में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से उड़ जाता है। और फिर तभी क्वेन केविन को अपनी मैना में बांधती है और उसको उठा के फेंक देती है पर वो थोड़ी देर में नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पर मिलिट्री टैंक्स आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर के ऊपर मिसाइलों से हमला कर देते हैं। और फिर तभी क्वेन जनरल से बोलते हैं कि उसके अंदर कुछ लोग हैं पर जनरल बोलता है कि मुझे अफसोस है पर तुम देख नहीं रही कि आगे जाकर प्लांट है, अगर वो वहाँ तक पहुँच गया तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आर्मी वाले उसके ऊपर फुल पावर से अटैक करते हैं पर उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर तभी यहाँ पर हाइब्रिड आ जाता है, वो बोलता है कि बेवकूफो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम लोग कामयाब हो जाओगे। और फिर केविन हाइब्रिड का हाथ पकड़ता है तभी हाइब्रिड उसको दूर फेंक देता है पर क्वेन उसको बचा लेती है और नीचे आराम से ले आती है। तभी हाइब्रिड बोलता है कि तुम जैसे टुच्ची नस्ल वाले मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और फिर तभी यहाँ पर बेन हाइब्रिड रैनी को लेके आ जाता है और हाइब्रिड रैनी बोलता है कि नहीं मैं बिगाड़ सकता हूँ। तभी वो दूसरा वाला हाइब्रिड पूछता है कि तुम कौन हो। और फिर बेन बोलता है कि ये हाइब्रिड सुप्रीम है जो सबसे ऊंचे लेवल पर आते हैं पर वो दूसरा वाला हाइब्रिड बोलता है कि नहीं तुम नापाक हो, जरा अपना दूसरा वाला हाथ तो देखो। और फिर तभी रैनी अपने हाथ में सुप्रीम की निशानी बताता है और वो हाइब्रिड उसके नीचे झुक जाता है और उससे माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना सर। और फिर वो हाइब्रिड बोलता है कि मतलब हमारे लोग सारे
जिंदा हैं, पर मुझे तो जंग हारने के बाद ही जगाया जाने वाला था। पर रायनी बोलता है कि अब जंग खत्म हो चुकी है और जंग सब कुशल मंगल हुई है सिर्फ बेन टेनिसन की वजह से। और फिर रायनी बोलता है कि वजह कुछ भी हो पर तुम उस हथियार को रोक लो। पर वो हाइवेट बोलता है कि माफी हजूर, मैं अब उसको नहीं रोक सकता हूँ। अगर वो मेरे हाथ में होता तो मैं उसको डीएक्टिवेट कर देता। तभी वो हाइवेट बोलता है कि फेल सेफ को अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत तबाही वाली पावर चाहिए और वो एक्टिवेट होने के बाद वो तुम्हारा सारा प्लानेट खत्म कर देगा। इसके बाद ये लोग शिप को लेके उस मॉन्स्टर के सामने पहुंच जाते हैं और फिर ग्वेन बोलते हैं कि सभी पौधे कहीं न कहीं से गैसें छोड़ते हैं। बेन बोलता है कि अगर हम लोगों ने उस जगह को ढूंढ लिया तो हम उसके अंदर जाके उसको रोक सकते हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो ये लोग नीचे वाले होल से अंदर जा रहे होते हैं। और फिर केविन बोलता है कि बेन ये बात कभी किसी से मत कहना। पर बेन बोलता है कि फिक्र मत करो केविन, मैं इसको राज ही रखूंगा। और फिर केविन बोलता है अगर मैं एक माचिस की तिल्ली यहाँ पर लगा दूं तब क्या होगा। पर बेन बोलता है कि नहीं केविन, इसके अंदर लोग हैं। और फिर इसके बाद जब ये लोग अंदर जाते हैं तभी यहाँ पर बेन सिर के हाइवेट आ जाते हैं और फिर तभी बेन यहाँ पर डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। पर उन लोगों को कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर तभी एक हाइवेट अपने डेंटिकल में बेन को जकड़ लेता है। दूसरी तरफ क्वीन भी उनके ऊपर हमला करती है पर उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी एक हाइवेट बेन को ले जाकर प्लांट के अंदर पैक कर देता है। तभी उसमें से बेन उसको एक लात मारता है। तभी उसके पीछे से एक रस्सी टूट जाती है और वो यहाँ पर खत्म हो जाता है और वापस से एक ह्यूमन बन जाता है। और फिर इन लोगों को पता चल जाता है कि इन लोगों को खत्म कैसे करें, इसलिए वो सारी रस्सियों को काटने लगते हैं। और फिर इसके बाद ये लोग थोड़ी और अंदर जाते हैं तभी इन लोगों को ग्रैंडफा मैक्स दिखते हैं। तभी ग्वेन बोलते हैं कि उस मॉन्स्टर ने ग्रैंडफा मैक्स को अपना माइंड बनाया हुआ है। और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर प्लांट के पास पहुंच चुका होता है और वो वहाँ की बिजली को एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर इसके बाद ग्रैंडफा मैक्स को जकड़े हुए वायर को बेन और बेन की टीम उसको काटने लगते हैं। तभी वो वायर वापस से जुड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर बेन बोलता है कि ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। हम एक बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं जो पौधे का बना हुआ है और मेरे पास एक एलियन है जो पौधों को कंट्रोल कर सकता है। और फिर बेन यहाँ पर स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी क्वीन बोलते हैं कि क्या तुम ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। पर बेन बोलता है कि पता नहीं, पर मैं ग्रैंडफा मैक्स का कनेक्शन तोड़ जरूर सकता हूँ। और फिर बेन ग्रैंडफा मैक्स को वहाँ से छुड़ा लेता है और फिर यहाँ पर वो मॉन्स्टर ऑफ हो जाता है और उसी चीज के ऊपर गिर जाता है। और फिर तभी यहाँ पर वो हाइवेट आ जाता है और केविन बोलता है कि तुम अपना काम पूरा करने के लिए आए हो क्या। वो हाइवेट बोलता है कि बिल्कुल सही समझा तुमने, मैं अपना पूरा काम करने के लिए ही आया हूँ। पर बेन बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, तुमसे भी लड़ लेंगे। पर वो हाइवेट बोलता है कि बेन टेनिसन तुम समझ नहीं रहे, मुझे पहले तुम लोगों को खत्म करने का हुक्म मिला था इसीलिए मैंने इसको एक्टिवेट किया। अब तुम्हें लोगों को बचाने का हुक्म मिला है इसलिए मैं इसको अब डीएक्टिवेट करने वाला हूँ। पर क्वीन बोलते हैं कि ये जगह तबाह होने वाली है, इसके साथ तुम भी खत्म हो जाओगे। पर हाइवेट बोलता है कि उससे जरूरी हमारा आदेश है और यहाँ से तुम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाओ वरना मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। इसके बाद ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं और फिर इसके बाद हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो जमीन पे गिर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। और फिर तभी यहाँ पर रायनी चिल्लाने लगता है कि बेन टेनिसन। और फिर ये लोग बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि हम लोग ठीक हैं। और फिर रायनी बेन के पास आता है, बोलता है कि बेन टेनिसन एक बार तुमने फिर से कमाल दिखाया। पर बेन बोलता है कि उतना भी नहीं, वो हाइवेट उसके अंदर ही था, उसे ने ही पावर प्लांट को बचाया था। पर रायनी बोलता है कि वो एक सिपाही था और उसने अपना हाइवेट होने का एक फर्ज निभाया और हमारे जैसे हाइवेट के लिए ये सबसे बड़ा गौरव है। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।